अरे कौन के पिछली बार 20 कुंटल मार हो हाँ। नमस्कार, मैं हूं हरिंदर नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, हम लोग आज रुतबा जनपद के जखोली विकासखंड के सितोली तोक में हैं। ये ग्राम सभा चौरा में पड़ता है और साथियों बहुत दूरस्थ क्षेत्र है और दूरस्थ क्षेत्र होने के नाते आज हम लोग भी इस स्थान पे पहुंचे हैं। जखोली विकासखंड जखोली तहसील के पास से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे ये तोक पड़ता है और इस उद्यान जिस क्षेत्र में हम पहुँचे हैं, इस उद्यान क्षेत्र में इसको बने हुए कम से कम 70 साल हो गए हैं और 70 साल से यहाँ पे फल उद्यान का काम किया जा रहा है और डॉक्टर महेंद्र भट्ट जी के माध्यम से ये किया जा रहा है। हम लोग पहुँचे हैं इस बगीचे में, इस उद्यान में, और बड़ी खुशी होती है जब ऐसे काश्तकार ऐसा काम करके दिखाते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं। आज हम लोग भी इसी स्थान पे वहाँ तक पहुँचे हैं और जब इस स्थान पे पहुँचे तब जब यहाँ की जानकारी देखी, यहाँ का हाव भाव देखा, यहाँ का उद्यान में जब घुसे तो पता चला कि यहाँ पे न जाने क्या क्या है और छुपते हैं। मतलब ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन उनका प्रचार प्रसार न होने के कारण वो क्षुब्ध हो जाता है। तो हम इसी कारण आज यहाँ पे पहुँचे हैं और रुद्रप्रयाग उद्यान विभाग की ओर से थोड़ा बहुत सहयोग की बात कही जा रही है कि उनके द्वारा यहाँ पे सहयोग दिया जा रहा है। हम लोग जहाँ पीछे, अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं कीवी के बगीचे में खड़ा हूँ और ये कीवी का बगीचा है। ये कीवी ये यहाँ का फल नहीं है, न्यूजीलैंड का फल है, लेकिन उत्पादन जब धीरे धीरे पहाड़ों में भी, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी होने शुरू हो गया तो निश्चित तौर पर एक खुशी होती है कि इस प्रकार का फल जो विदेशों में होता है और उसकी डिमांड अब उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड के इन पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है और ख़ासकर उसके उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे जखोली विकासखंड में बहुत सारे काश्तकार हैं जो लगभग कीवी का उत्पादन कर रहे हैं और कीवी इतनी प्रचुर मात्रा में हो रही है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और उतने कहते हैं कि पेड़ के पत्ते नहीं हैं जितने आप उन पे फल लगे हुए हैं और एक खुशी जाहिर होती है कि इस प्रकार से अगर उत्पादन हमारे क्षेत्र में होता है, हमारे काश्तकारों का होता है, तो निश्चित तौर पर एक हौसला अफजाई हो जाती है कि उनका अपना इस जंगल में तब की बात आ जाती है कि जंगल में, इस घने जंगल के बीच में इस तरह का काश्तकार इस तरह का उत्पादन, इस तरह का फलों का उत्पादन करता है तो निश्चित तौर पे एक तारीफ की बात कही जा सकती है। आप देख सकते हैं ये कीवी का फल है और जहाँ जहाँ नज़र दौड़ाओगे वहाँ ये कीवी का फल, आप इन टहनियों में देख सकते हैं किस प्रकार से कीवी का फल लगा हुआ है। और ये नवंबर 2 तारीख है आज और 2 तारीख को हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमारे साथ स्वयं भट्ट जी हैं। भट्ट जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। नेगी जी, आपको मेरा प्रणाम एवं हार्दिक स्वागत आपका। जो लोग आप इतनी दूर से जो है मेरे इस फार्म हाउस में आए हैं, ये फार्म हाउस हमारा बहुत पुराना है। इसमें पहले मेरे पिताजी ने शुरू में जब लिया होगा गांव वालों से, कोई खेत किसी का था, उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे अपने बर्बादी समझूंगा मैं उस हिसाब से। लोग, गांव के लोग जो है नीचे की तरफ गए, हमारे फादर जो है इधर जंगल की तरफ आए, तो उन्होंने यहाँ पे शुरू में जो है सेब के काफ़ी पौधे लगा रखे थे। कुछ साल तक हमारे वो सेब जो है अच्छे फल दिए उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे वो जो है उनका वो यहाँ पे ब्लॉक कार्यालय में थे वो, वहाँ पे एक सेवारत थे, तो कर्मचारियों का होता है कि आज यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कल वहाँ दूसरी जगह हो गया, तो उसकी वजह से जो है ये हमारा जो ये फार्म जो है धीरे धीरे जो है समाप्ति की ओर जाने लगा। लेकिन हमारे फादर के साथ हमारी मम्मी ने भी काफ़ी यहाँ पे संघर्ष किया, तो यहाँ पे हमारा फिर हमने सब्जी का काम यहाँ पे शुरू किया। तो हमारे उस टाइम पे ये समझ लो कि 50-60 कुंटल कम से कम आलू हो जाता था, फिर अच्छी खासी राजमा होती थी, फिर आपका गेहूँ होता था,
लेकिन माँ जी पिताजी तो गुजर गए। उसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। लेकिन इस काम करने के लिए जो है आदमी के साथ जो है, अकेला आदमी तो कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन जो ये मैं उद्यानिकी का काम किया, इसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरी घरवाली का है, जो यहाँ पे मेरे साथ रही। क्योंकि अगर मैं अकेला रहता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो मेरे साथ जो है एक हमारे सेठ जी भी हैं, उनकी धर्मपत्नी भी है, उनके बच्चों की हमने शादी करवा दी है, तो वो भी सहयोग करते हैं बराबर। तो मैंने जब सोचा कि भाई सब्जी में तो उतना है नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत भी थी, और उत्पादन जब होता था तो वो आसानी से हमारा बिक भी नहीं पाता था। आधा से ज़्यादा यहीं पे ख़राब हो जाता था, क्योंकि पैदल रास्ता आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कम से कम 3 किलोमीटर पैदल है। तो मैंने फिर इसका कीवी लगानी मैंने शुरू की। शुरू में मैंने जो है कहीं से मैं कटिंग लाया, वो पौध मैंने खुद अपने आप तैयार की। तो जब मैंने देखा कि यार ये पौध तैयार हो गई, तो उसके बाद मैंने जो है इसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने उद्यान विभाग के माध्यम से यहाँ पे कुछ पॉली हाउस, उद्यान विभाग ने भी काफ़ी इसमें मेरी हेल्प की, खाली पॉली हाउस वगैरह इसके लिए। खैर ये कीवी का तो मैंने खुद अपने आप कर रखा है। और उसके बाद मैंने जो है ये जब मैंने देखा कि कीवी का सही ठीक ठाक चल रहा है, तो मैंने इसकी कटिंग वगैरह खुद अपने आप शुरू की। और आज की डेट में कम से कम 2 ढाई 3 हज़ार के लगभग मेरे पास नई पौध हैं। फिर मैंने जो है कम से कम जो पौध लगा रखी हैं, जिसमें 100 150 पौध मेरी ऐसी लगा रखी हैं। तो उनमें से कुछ पौधे नए हैं, कुछ पुराने हैं। पुराने वालों में भी लगभग ये मान के चलो कि पिछले साल जो है मेरे पास 14 या 15 कुंटल के करीबन कीवी हो गई थी। हो सके इस समय जो है ज़रा उत्पादन बढ़ के हो जाए, क्योंकि ज़रा ज़्यादा ही देख रहा हूँ मैं। भट्ट जी, अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो पौध हैं, कब से कम कितनी पौध कीवी होंगे जो फल देने वाले हैं? देखिए जैसा है कि फल पौध तो मेरी कम से कम ये नई पौध जो लगा रखे हैं ये करीबन 100 150 होंगे। लेकिन इसमें जो है 50 60 पौधे ऐसे हैं जिनमें कि फल आ रहे हैं। कुछ नए पौधे हैं, कुछ ज़रा पुराने पौधे हैं। नए पौधों में तो किसी में आज 10 दाने होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 20 होंगे। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं कि जिनमें उत्पादन ठीक ठाक है, तो हो जाता है, ये ठीक ही हो जाता है उत्पादन। लगभग एक साल का टर्नओवर देखा जाए तो कीवी से कितना कितना उत्पादन हो जाता है? कीवी से मान लो कि पिछले साल मेरा करीबन 15 कुंटल निकला होगा कीवी। तो मार्केट में मेरा केवल जो है 10 ही कुंटल पहुंच पाया। तो आप 200 रुपये किलो के हिसाब से मैं देता हूं, तो आप ये मान के चलो कि 2 लाख रुपए का शुद्ध प्रॉफिट हुआ मेरा। तो किस तरह से मार्केट, जिस तरह से मार्केट बहुत दूर है, विपणन की समस्या हो जाती है, तो किस तरह से विपणन करते हो? नेगी जी यहाँ पे विपणन की ज़रा दिक्कत तो है ही। तो आप मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से ले जा यहाँ से बहुत कम लोग ले जाते हैं, क्योंकि ज़रा पैदल रास्ता है यहाँ पे। तो मेरी एक छोटी सी दुकान है, मैं वहाँ पे डेली जो है 10 15 किलो ले जाता हूँ, और आसानी से मेरा कीवी निकल जाता है वहाँ पे। कुछ लोग जो है बाहर से भी ऑर्डर देते हैं, जैसे किसी के रिश्तेदार हो गए, कोई 10 किलो मंगाता है, कोई 20 किलो मंगाता है। परसों ही मेरा जो है 60 किलो आपका जो है कीवी दिल्ली गया। तो निश्चित तौर पे भट्ट जी, एक जो डिमांड है वो अब आपके प्रचार प्रसार, जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से आपका प्रचार प्रसार होने जा रहा है। अब जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जहाँ जहाँ से भी फ़ोन आते होंगे आपको, तो इसकी डिमांड काफ़ी है। और मेन इसमें प्रचार प्रसार की मेन भूमिका तो मीडिया लोगों की रहती है, आप लोगों की है इसमें मुख्य भूमिका। प्रचार प्रसार भी तभी होगा जब कोई मीडिया वाले यहाँ आएंगे। आप लोग जो हैं पहले पत्रकार हैं जो इतनी दूर पे आए हैं। कुछ दिन पहले एक आपके ये देवभूमि डायलॉग से एक शैलेंद्र सकलानी जी यहाँ पे थे। वैसे इसका मेन जो है जो फेसबुक इसमें जो है ये प्रचार प्रसार का एक हमारा भाई है, श्री किशोरी नंद किशोर भट्ट, जो कि वर्तमान में आपके लेक्चरर हैं आपके इधर गैरसैंण साइड में। तो शुरुआत उस बंदे ने इसकी की उसकी की। तो उस टाइम कीवी का ज़रा कम था मेरा, लेकिन उस टाइम आपका आड़ू हो गया, प्लम हो गया, ये मेरे पास जो है भरपूर मात्रा में थे। तो उसने कहा कि भाई साहब आप जो है आपका तो कोई प्रचार प्रसार है ही नहीं। तो शुरुआत उस बंदे ने की, और उसी से धीरे धीरे जा करके ज़रा मेरी थोड़ा बहुत जान पहचान। और मेन पहली बार आप लोग आए यहाँ पे मीडिया भट्ट वाले। जी, सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जितना ये फल की बात करते हैं, हम कीवी फल की बात करते हैं, कीवी फल ऐसा होता नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये विदेशी फल है। आम लोग हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी लोग जानते नहीं हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से पहाड़ों में बीमारियाँ आई थी, पहले प्लेन्सों में बीमारियाँ मैदानी क्षेत्रों में हुआ करती थी बीमारियाँ, आज डेंगू का प्रकोप इतनी ज़्यादा मात्रा में होते, उस समय तो आपकी डिमांड बढ़ी होगी इसकी। हाँ, डिमांड तो इसकी काफ़ी बड़ी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये समझ लो ये है एक औषधीय गुण वाला एक फल है। आप लोग जो है इसमें कोई भी इसमें उसमें आप फेसबुक यूट्यूब पे सर्च करके देख सकता है कि इसमें क्या क्या विटामिन पाए जाते हैं, क्या क्या मिनरल्स हैं इसमें।
तो लोगों को अधिकांश जानकारी है उससे मिल जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बेरोज़गार भाई हैं, तो आप लोग जो है अपने खेतों को बंजर न छोड़ करके एक एक दो दो पौधे जो है प्रत्येक आदमी अपना लगा सकता है। इसमें उतना खर्चे की आवश्यकता भी नहीं है। शुरू में ज़रा खर्चा तो खैर कोई प्रत्येक चीज़ मांगती है। आप जब कोई भी काम करते हैं तो ज़रा कठिनाइयाँ भी होती हैं, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। तो आप एक तो आदमी को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ मैं बड़ी लगन एवं मेहनत से करता हूँ। मैं कुछ समय पहले जो हूँ एक आपका एक लोकल ये था, एक क्रिस्टल कॉरपोरेशन खुला हुआ था यहाँ पे। उन्होंने एक एजेंट के तौर पे मुझे भी उसमें रख दिया। उसमें एक ही परिवार के 3-4 बंदे आपके क्या थे, ब्रांच मैनेजर थे। तो उन लोगों ने हम लोगों को, यहाँ पहाड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा ठगा। मेरा भी उस टाइम जो है 4-5 लाख रुपए उसमें बर्बाद हुआ। वो पैसा मैंने सब इसी खेती से कमाया था। तो उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ लोगों को, बहुत लोगों को गुमराह किया। वो अपने आप तो उन लोगों ने सारा देहरादून में ज़मीन खरीदी। उस टाइम ज़मीन भी वहाँ पे सस्ती थी। आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे खाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने ना तो किसी रिश्तेदार से कहा, ना किसी भाई से कहा, न बहनों ने मेरी ज़रा मदद की। भाई लोग तो इस ज़माने में कोई किसी के होते नहीं हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हार करके, मैंने, अगर मेरे पास ये पोर्शन नहीं होता तो मेरी मरने की स्थिति हो गई थी। तो मैंने 2-4, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ पौधे लाया, उसके बाद जब मैंने इसको देखा तो आज की डेट में मेरे पास, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इतने पौधे फलदार हैं। कुछ मेरी नर्सरी में है। फिर जो है मेरा संपर्क लोगों से, पौधों की डिमांड भी आने से पौधों की डिमांड आती है। कम से कम मैं जो हूँ 4-5 साल से पौधे बेच रहा हूँ। क्या उद्यान विभाग वाले भी ले जाते हैं, या उद्यान न विभाग वाले उद्यान वाले अभी नहीं ले जाते हैं नेगी जी। क्या वो बोलते हैं कि आप वहाँ से खरीद सकते हैं? ऐसे हाँ, वो बोलते तो हैं कि आप वहाँ से लीजिए, क्योंकि उसमें एक बहुत विभागीय एक बड़ी प्रक्रिया है। क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन का होना बहुत जरूरी है। हमने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था विभाग के माध्यम से। तो उस टाइम हमारा, जैसे मैंने दिए आड़ू दिया, प्लम दिया, माल्टा दिया, कागजी नारंगी मैंने उद्यान विभाग को दिया। लेकिन कुछ वर्षों बाद इन्होंने जो है हमारा वो रजिस्ट्रेशन पता नहीं किस कारणों से कैंसिल कर दिया। और हो सके कि आप बोल रहे थे डीएचओ साहब की भाई दोबारा ये जो है आप जो है इस प्रक्रिया को शुरू करो और आप जो है अपना मैं रिन्यूअल कराओ। आपको बताना चाहूँगा कि जो पिछले डीएम साहब थे यहाँ पे, मयूर दीक्षित जी, वो स्वयं इस उद्यान में आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया है। और ख़ासकर जो भटजी हैं उनको उन्होंने अपने तरफ से पारितोषिक या शाबाशी जरूर दी है। अब शाबाशी उसी व्यक्ति को मिलती है जो क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहता है, जिले का नाम कमाना चाहता है, या पूरे उत्तराखंड का नाम एक रोशन कर रहा है। आज भटजी हमारे बीच में है, तो उनको हमें ये एहसास हो रहा है कि किस प्रकार से, निश्चित तौर पे किस प्रकार से जब वो उन्होंने यहाँ पे उत्पादन किया। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जब मैं जिस तरफ मैं जाऊँगा उस तरफ आपको पूरी कीवी का फल, इतने बृहद मात्रा में कीवी के फल दिखाई दे रहे हैं और इसका उत्पादन बृहद मात्रा में वो कर रहे हैं। अब उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमारा ये अभी नवंबर का महीना है, नवंबर आखिरी में या दिसंबर में हम इन फलों को तोड़ेंगे और हमारे पास जो क्या कहते हैं कि स्टोरेज होता है, कोल्ड यहाँ पे तो कोल्ड स्टोरेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके द्वारा एक ऐसे स्थान पे एक कोल्ड स्टोरेज बना दिया गया है कि वहाँ पे ये मई जून अगले मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक आपको ये कीवी का फल अगर कोई मांगना चाहे तो आपको उस मात्रा में पूरा मिल सकता है। कम मात्रा में मिलेगा लेकिन पूरी मात्रा में मिल सकता है। इस तरह का स्टोरेज भी इन्होंने यहाँ पे बना के तैयार कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक भटजी यहाँ पे काश्तकार नाम, जब निश्चित तौर पे जब कोई काम करता तब नाम ही उसका तभी नाम आता है। तो मैंने आपको दिखाया, जहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कीवी का फल, जहाँ नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे पूरा इस तरह से कीवी का फल बनाया गया। उसको किस तरह से इन्होंने इसको एंगल का प्रयोग किया गया है। उसके बाद इसमें नल लगाए गए हैं। उसके बाद इसमें पेड़ फल ज़्यादा है और पत्ते कम हैं। तो इसका निश्चित तौर पे फल किस प्रकार से होता है, 3 या 4 साल के बाद इसमें फल आना शुरू हो जाता है और काफ़ी किफ़ायती गुणवत्ता वाला फल है। और आप इस फल का प्रयोग, आप जितने भी बीमार होते हैं लोग, उसका उपयोग अगर इससे गुणवत्ता वाले फल को खा लेते हैं। मार्केट में आप दुकानों में जाएंगे, अगर एक पीस अगर आपको लेना होगा तो कम से कम 50 या 60 रुपये का मिलता है।
और उसमें साइज अलग अलग हो सकता है, निश्चित तौर पे कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को है ना। तो ये अब दूसरी बात यह है कि पहाड़ों में जो काश्तकारी होती है वो सारा जैविक, ये नहीं इसमें कि उर्वरता इसमें खाद डाली गई हो या कुछ हो रखा हो, बिल्कुल इसमें कोई खाद की मात्रा नहीं डाली गई है, ये पूरा जैविक उत्पादन है। और जैविक उत्पादन जब यहाँ होते पहाड़ों में होती है, जैविक खेती होती है, तो उसमें जो स्वाद होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है, जो उसमें गुणवत्ता होती है, उसकी मात्रा में वो जो निश्चित तौर पे बढ़ोतरी होती है। और ये नहीं खाद की मात्रा में कि खराब हो गया, ये नहीं, आप लगा सकते हैं कि बिना कोल्ड स्टोरेज के आप लोग 6 महीने तक यहाँ इस स्थान पे अपने एक कमरे में रख सकते हैं और फल की भी फल खराब नहीं हो सकता है, ये कहना है भट्ट जी का। और मैंने आपको दिखाया कि इसी प्रकार से कम 6 या 7 प्लांट इन्होंने यहाँ पे कीवी के लगा रखे हैं और 15 कुंटल कीवी और 2 लाख से ऊपर का इनकम इनकी कीवी के माध्यम से है। ऐसे तो यहाँ पे इनका बहुत सारी चीज़ें। अब मैं दूसरी खबर पे दूसरी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, मैं हूँ हरण्य गी, आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। इसमें कोई वो भी नहीं कर सकता चैलेंज, कितने है मेरे पास ये अनुमान कितने लोग तो जान में आगवा में पिछली बार में बोल रहा हूं छप्पर पूरा जो पूरा बैठ रखा था नीचे। तो मैं यखने मत से तुम्हारे मत पारो उठाने, अरे ये वन विभाग को रोटी प्यार बनाउन छ अब वो तो बोलने वाली बात है कि मेरे को जो है 2 लाख रुपए का, पिछली बार मैंने 2 लाख रुपए, जैसे उनका कहना था कि मैंने 2 लाख रुपए की कीवी बेचे, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा 1,20,000 से 30,000 रुपये तक मेरा खर्चा भी आए, तो बचा कितना 70,000 रुपये। तो एक साल में उसको 12 महीने में डिवाइड कर दीजिए, 70 12 60 12 का 72, तो 6,000 रुपये महीने का उनको जो इनकम है, तो 6,000 रुपये महीने की इनकम इतने बड़े जंगल में बैठ के, और उनकी उम्र भी देख लीजिए 60 लगभग 60 के आसपास होने वाले होंगे। 60 साल का आदमी दिन भर अपनी हार्ड मेहनत तोड़ने के बाद 6,000 रुपये महीना कमाएगा, तो उसकी इनकम बढ़ेगी या बराबर रहेगी, या उसको जो है सिर्फ पेट भरने के बराबर हो रहा है, ये भी हमें सोचना होगा कहीं ना कहीं। तो इसको बढ़ाने के लिए वही तरीका है कि मार्केट उपलब्ध करवाया जाए हमारी, क्योंकि सरकार देख रही है यहाँ पर जो है पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी कदम उठाने पड़ेंगे इस तरह के इनिशिएटिव लेके। हम लोगों ने देखा सर कि जो उत्तराखंड का ये सबसे विकट क्षेत्र है, और जखोली ब्लॉक के लास्ट किनारे पे हम लोग इस समय हैं। आप सबसे पहले मेन ये लगा लीजिए कि सड़क मार्ग से इसकी दूरी 3 किलोमीटर पैदल की है, और घना घोर जंगल है, बांज का जंगल है, और इसमें बुरांस का जंगल है, काफल का जंगल है। तो काफल आपका ये लगा लीजिए कि कम से कम समुद्र तल से 1400 मीटर से ऊपर ही होता है। तो इस समय हम 1400 मीटर की हाइट पे लगभग होंगे इस समय। यहाँ पर जो आपने बात रखी कि कीवी का फल नई पहचान जखोली को या जनपद रुद्रप्रयाग को दे रहा है, तो इसमें कुछ अभी गिने चुने काश्तकार थे, जैसे पहले धनकुराली था, बजीरा में थे, पालाकुराली में थे, उधर लुठियाग में थे, तो वो उंगलियों में थे। आज हम जो है धीरे धीरे करके इसका जो है विस्तार हुआ है। कुछ लोगों का पहले प्रचार हुआ, लेकिन ये जो है प्रचार के माध्यम को ये नहीं पा पाए। और मेरे ये लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से भट्ट जी को भी एक उचित मंच मिलेगा। इनको भी बाज़ार की सबसे दिक्कत ये हो रही है यहाँ पर कि बाज़ार की दिक्कत हो रही है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से 3 किलोमीटर अपने झोले में रख के ले जाएंगे अपना बाज़ार में बेचने के लिए। तो क्या आपको ये लगता है कि 15 किलो बेच के या 10 किलो बेच के इनकी जो है आय अर्जन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसके लिए सरकार को भी कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ेंगे कि हमारे जो एकत्रण, जैसे आपने पहले देखा होगा जो GMBN गढ़वाल मंडल विकास निगम पहले फल की खरीद करता था, और सरकार को वही करना चाहिए कि जो गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से, क्योंकि उनके आउटलेट जगह जगह पे हैं, उनके यहाँ अच्छे अच्छे यात्री आते हैं, और उन यात्रियों को क्योंकि उनके पास खरीद पावर ज़्यादा है, तो जिसके पास खरीद पावर ज़्यादा होगी वो जो है कीवी के फल को लेके, एक आम इंसान के लिए ये जो है कीवी का फल उसको बहुत मुश्किल है, जब कोई रेयर बीमारी होगी तभी ले पाएगा वो, लेकिन एक जो है अच्छा खासा इंसान इसको जो है अपने दैनिक आहार में ले सकता है। तो मेरा सरकार से भी ये अनुरोध रहेगा कि जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के जितने भी आउटलेट हैं, उन आउटलेट पर इनकी खरीद करवाई जाए, जैसे कि यहाँ पर जो है पुराने फल वो लोग जो है खरीद करके उसकी प्रोसेसिंग करते थे। तो प्रोसेसिंग का तो मेरे को इतना पता नहीं, इसके प्रोसेसिंग करते हैं नहीं करते हैं, कैसे करते हैं इसको, लेकिन फल को जो है फल की बाज़ार में मांग बहुत अच्छी है। और खास हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, मैं हूँ हरण्य गी, आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। है बार कटिंग कर बहुत ज़्यादा ना, तब तो जरा साइज भी जरा थोड़ा बहुत ठीक जाए। तेरा से महीने ना खाद के डाल जा,
हाथ ही बढ़ गई कोई भी चीज का ना। अभी देख लिया तुम्हें ये एंगल टूट गया, देख लिया तुमने मोड़ा तुमने तो बोला ना उसका पुनू का ले या सुपारी के बचे ओटीएम ठीक है ना, थोड़ी सी ठीक है, ओटीएम सीटीएम